पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपका बच्चा सपूत है तो वह अपने आप मेहनत से धन कमा लेगा और जीवन में सफल होगा। और आपका बच्चा यदि कपूत है और आपके द्वारा संचय किए हुए धन का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो जो आपने पैसा जोड़ा है उसको बर्बाद कर देगा। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं पंडित विनीत अवस्थी शाश्वत आज एक ज्वलन विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। माता पिता के लिए सबसे गौरव की बात यह होती है कि उसके बच्चे संस्कारी हों, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे। वे चाहते हैं कि उनको किसी बात का कोई तनाव संतान की तरफ से ना हो। अभिभावक बच्चों के स्कूल के पीटीएम मीटिंग में बड़े प्रसन्नता से जाते हैं, लेकिन जब वहां जाकर बच्चे की कारस्तानियां उनको पता चलती हैं कि बच्चा तो पिछले 3-4 महीने से मुश्किल से 2-3 दिन स्कूल आया है, माता पिता सोच पड़ जाते हैं कि वह घर से तो स्कूल के लिए कहकर निकलता है, फिर जाता कहां है। बच्चा अर्धवार्षिक परीक्षा में 6 में से 5 विषयों में फेल है। यह देखिए उसका रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड पर गार्जियन के जहां पर हस्ताक्षर होते हैं वहां पर आपके हस्ताक्षर हैं, लेकिन आप ये सोच में पड़ जाते हैं तो हमने तो आज तक कभी इसका रिपोर्ट कार्ड देखा ही नहीं है, तो हस्ताक्षर किए किसने। 2-3 मिनट तक तो आपकी बुद्धि में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। आपको समझ नहीं आता है क्या हो गया। क्लास टीचर कहते हैं आपके बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल में पास नहीं हो पाएगा। आप एक सजा आफ्ताब मुजरिम की तरह टीचर के सामने बैठे रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बोले क्या समझे। चुपचाप शांत भाव से बड़े साहस करके आप टीचर के सामने गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में बोलते हैं आप इसको एक मौका दे दीजिए, यह मेहनत करेगा पास हो जाएगा। मित्रों, यह समस्या आजकल के ज्यादातर बच्चों के साथ है। यह गार्जियन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसका कारण समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली में पढ़ाई में जब भी बच्चा कोई कमजोर होगा तो द्वितीय भाव और पंचम भाव मेन कारक होता है। वहां का स्वामी यदि कमजोर होगा या वहां पर सूर्य शनि राहु केतु मंगल की दृष्टि होगी या बैठे होंगे, जो भी ग्रह, ये 4-5 ग्रह जो होते हैं गर्म और विच्छेदन ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे बच्चे पढ़ने में अरुचि दिखाएंगे, साथ ही थोड़ा सा उग्र स्वभाव के भी होते जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस भी कुंडली में यह स्थिति बनेगी तो ऐसे बच्चे रोज नहाएंगे नहीं, आलसी प्रवृत्ति के होंगे और क्रोधी स्वभाव के होते जाएंगे। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसमें बच्चे का कोई योगदान नहीं है। यह ईश्वर रचित कुंडलियां हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके उसमें नकारात्मक ऊर्जा की तरह आप सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम यह देखिए कि बच्चे की जन्म कुंडली में पंचम भाव और द्वितीय भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। उन ग्रहों के मंत्रों का जाप स्वयं करिए। किसी आचार्य जी या किसी पंडित जी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही सूर्य को देखते हुए जल अर्पण करिए और साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी करते रहिए। बस इसी से आपके बच्चे को सद्बुद्धि आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर जगह ताकत का इस्तेमाल किया जाए, कभी कभी दिमाग से भी काम कर लेना चाहिए। बच्चे से हमेशा पॉजिटिव बात करिए, उसके साथ मारपीट व क्रोध बिल्कुल न करिए। मित्रों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें अपने केवल 108 दिन दे दीजिए, आप देखेंगे आपके बच्चे में कितना चमत्कारी परिवर्तन आता है। मित्रों, तनाव से केवल समस्याएं जब मिल सकती हैं, समाधान खोजना है तो आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा।